हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2, जिसके इंटरनली हम टोटल 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ब्लड ग्रुपिंग विच आर वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि वाइडली सब जगह यूज़ होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होता है। द राइट आंसर इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जो कि मॉन्की से लिया गया था, रिसेस मॉन्की से लिया गया था। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इज द राइट आंसर्स, मतलब कि 1 इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज ही इज, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी, आपको पता है कि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी पे होता है और उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, क्योंकि ए भी ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, प्लाज्मा पे एंटीबॉडी होता है, तो बट नो हैव एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट, मतलब कि सर्टेनली अगर किसी रोड पे किसी पेशेंट का, मतलब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, विद अनोन ब्लड ग्रुपिंग नीड इमीडिएटली, और वो अनोन ब्लड ग्रुप है, मतलब कि उसका जो ब्लड ग्रुपिंग है वो अनोन है, पता नहीं है किसी को, और इमीडिएटली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ट्रांसफ्यूज हो गया मतलब ब्लड को चढ़ाना है। सो हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, what was the blood grouping of the donor, मतलब कि वो अनोन जो ब्लड ग्रुप है उसको कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो ब्लड इमीडिएटली दे पाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ब्लड ग्रुपिंग ओ, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को भी देते हैं और ओ को भी देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ओ। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है इज इन्वॉल्व इन द कोagulation ऑफ ब्लड। सो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, सीरम एमाइलेज और फाइब्रिनोजिन। तो आपको पता है कि फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड को कोगुलेट करने का काम करता है, उसको क्लॉट करने का काम करता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 4। यहाँ पे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एक डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फाइब्रिनोजिन हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ए चाइल्ड ऑफ ओ ग्रुप हैज़ बी ग्रुप फादर, मतलब कि किसी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपको जीनोटाइप बताना है फादर का। ये जो टोटली है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको भी हम बना लेंगे। अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है, और उस बच्चे, मतलब कि फादर का ब्लड ग्रुप अगर बी होगा, तो उस बच्चे के अंदर में जो जीनोटाइप होंगे वो आई बी टाइप के होंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 2। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू, ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिकली उसमें एंटीजन होते हैं किस पे? आरबीसी पे। उसमें एंटीबॉडी आरबीसी पे नहीं हो सकता, एंटीजन हमेशा आरबीसी पे होता है, तो ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया। स्पेसिफिक एंटीजन, अभी हमने बताया एंटीजन आरबीसी पे होगा, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी लिखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। और एनी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, मतलब ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू दैट इज स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा हो सकता है? तो डोनर्स आरबीसी शुड नॉट सर्टेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिसिपिएंट, मतलब कि सीरम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1। Again, this is our next questions. A dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury over the world at a time which is called, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बहुत ही डार्क रेडिश ब्राउन टाइप का एक मतलब स्कम बन चुका है वहाँ पे, ठीक है, और वो इंजरी के टाइम पे या फिर कहीं कट फट गया तो उस टाइम पे आपको दिखता है। मतलब कि टोटली आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका कलर और जो क्लॉट हो जाता है उस मतलब ब्लड का कलर काफ़ी डिफरेंट होता है। बेसिकली देखा जाए तो जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसका कलर डार्क होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज क्लॉट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोकाइनेज इज एसोसिएट विद, तो थ्रोम्बोकाइनेज किस चीज़ से एसोसिएट होता है? राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट फ्रॉम द बोन मैरो। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, मतलब कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कौन कॉज करता है? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के टाइम पे मदर का ब्लड ग्रुप और फीटस का ब्लड ग्रुप बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मतलब मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होता है और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ मदर एंड फीटस निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, बोथ मदर एंड फीटस पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकता, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर इज फर्स्ट, मदर इज नेगेटिव बट फीटस इज, फीटस कहने का मतलब मदर के अंदर जो पल रहा हो बच्चा होता है उसका पॉजिटिव होता है RH ग्रुपिंग, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड, दिस इज थ्रोम्बिन, ठीक है, मतलब कि क्लॉटिंग जो होता है एक नेटवर्क बनाता है उसको थ्रोम्बिन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सिक्रीटेड भाई, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे सिक्रीट होता है? वो हमारा प्लेटलेट से सिक्रीट होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग रिक्वायर्ड, ब्लड ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब वहाँ पे कैल्शियम आयन हो और थ्रोम्बोप्लास्टिन मौजूद हो तब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हैव ब्लड ग्रुप बी, मतलब कि बी ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी ए हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एंटीबॉडी आर एब्सेंट इन डैश ग्रुप ब्लड ग्रुप, ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडी अगर एब्सेंट होगा तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप जब रहता है तो वहाँ पे एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है लेकिन एंटीजन काफ़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीजन होते हैं, मतलब करेक्ट आंसर इज ओ, ठीक है। Actually, the right answer is AB because antibody are absent in blood group of AB. AB blood group के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, दिस इज एंटीबॉडी एब्सेंट। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता तब हमारा ब्लड ग्रुप O होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर है विच WBC हैज़ मैक्सिमम लोब्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि WBC में सबसे ज़्यादा लोब किस में मतलब कि कंटेन करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि WBC दो टाइप के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल आता है और जो हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। तो WBC का सबसे ज़्यादा भाग ए ग्रेनुलोसाइट का न्यूट्रोफिल कंटेन करता है, लगभग 60 से 65%, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा A1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल 0.1 से 1% तक का कवर करता है, ठीक है, और लिम्फोसाइट 20 से 25%। तो द राइट आंसर इज 1। अगेन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल आर, मतलब कि यहाँ पे मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल मतलब WBC आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हो जाएगा जो कि एक्टिव होता है, राइट। तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। विच टाइप ऑफ WBC आर कनेक्टेड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा व्हाइट ब्लड सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हिस्टामिन को रिलीज करता है। तो बिल्कुल ही आपके NCERT में दिया गया है कि हिस्टामिन जो होता है उसको रिलीज करता है बेसोफिल, जिसको मतलब कि जिसका 0.1 से 1% का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। विच ल्यूकोसाइट हैज़ बीन शेप न्यूक्लियस, ठीक है, तो बीन शेप न्यूक्लियस किसका होता है? बीन शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट का होता है, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मोनोसाइट हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट ब्लड एलिमेंट इज, मतलब कि सबसे छोटा एलिमेंट ब्लड एलिमेंट कौन सा होता है? तो सबसे छोटा ब्लड एलिमेंट होता है प्लेटलेट, ठीक है, और सबसे बड़ा देखा जाए तो यहाँ पे RBC होता है जो कि 5 to 5.5 मिलियन होता है इसका मतलब कंट्रीब्यूशन, और WBC 6000 से 8000 mm इनवर्स क्यूब होता है, और प्लेटलेट जो होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच WBC रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा भाग लेता है WBC का, ऐसा कौन सा भाग है जो एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एसिनोफिल। एसिनोफिल जो होता है वो WBC रेसिस्ट इन्फेक्शंस करता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, मतलब कि आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट क्या होता है। तो ल्यूकोसाइट को ही WBC कहा जाता है, जैसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो राइट आंसर इज न्यूट्रोफिल जो कि 60 से 65% का कंट्रीब्यूशन करता है पूरे WBC का।
अगेन नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू, ब्लड क्लॉट किसके कारण होता है, तो ब्लड क्लॉट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिन्स होते हैं और साथ साथ कार्पसल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है डीपेप्टाइडेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। प्रोसेस बाय विच कंटेन WBC सिक्वीज थ्रू थीन कैपिलरी वॉल, ठीक है। द राइट आंसर इज 3। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये जो सीरम होता है वो ब्लड से डिफरेंट कैसे होता है, किसकी कमी के कारण, ठीक है। मतलब ब्लड में किसकी कमी होती है जिसके कारण सीरम डिफरेंट ब्लड से हो जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्लॉटिंग फैक्टर, बिकॉज सीरम जो होता है उसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, मतलब देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है सीरम के इंटरनली, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन ये सब प्रोटीन है, एंटीबॉडीज अलग चीज़ हो गया, तो राइट आंसर से यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगेन ए ग्रेनुलोसाइट आर, ए ग्रेनुलोसाइट जो कि WBC का टाइप है और इसमें दो नॉर्मली कंटेन होते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट, ठीक है। मतलब WBC इज 2 टाइप, एक ग्रेनुलो और दूसरा ए ग्रेनुलो। ग्रेनुलोसाइट होते हैं 3 टाइप के, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, तो बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो के इंटरनली RBC फॉर्म्ड होता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होमोपियोसिस, ठीक है। होमोपियोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जो कि ब्लड सेल को फॉर्म्ड करता है बोन मैरो के अंदर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली -% ऑफ ब्लड, कितना परसेंट ब्लड होता है, तो 55% ब्लड होता है, और -% ऑफ द प्लाज्मा, तो ब्लड के अंदर में प्लाज्मा का परसेंटेज देखा जाए वाटर का तो लगभग 90 से 92%, और प्रोटीन का परसेंटेज 6 to 8% होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 55% प्लाज्मा होता है, और वाटर जो होता है प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% और प्रोटीन 6 to 8%, मतलब 1 इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन RBC आर फॉर्म्ड इन, ठीक है। मतलब मानव में RBC कहाँ बनता है, तो मानव में RBC रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो इरिथ्रोसाइट, इसी को बोलते हैं RBC, इरिथ्रोसाइट या RBC आर द लिस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड, नहीं, यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट फॉल्स ये वाला इसलिए होगा क्योंकि RBC जो होता है वो लिस्ट नहीं होता है, यहाँ पे मोस्टली देखा जाए तो RBC ही होता है, लिस्ट मतलब कि कम से कम ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब ये RBC जो होता है वो कम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मोस्टली पाया जाता है, प्रत्येक मतलब देखा जाए तो लगभग सब ऑर्गेनिज्म में ऐसा करके WBC होता ही है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक कॉकरोच, तो कॉकरोच में नहीं होता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है द नंबर ऑफ RBC इन एडल्ट मैन पर MM इनवर्स क्यूब ऑफ द ब्लड इज 5 million to 5.5, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद द RBC आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बिल्कुल सही है। RBC आर न्यूक्लिएट एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रोड, मतलब कि ECG एक टाइप का मशीन होता है जिससे पेशेंट को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है 3 इलेक्ट्रोड के माध्यम से, ठीक है। तो एक जो होता है वन साइड से एक रिस्ट से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड से लेफ्ट एंगल से कनेक्ट होता है पेशेंट, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंडल ऑफ हीज इज अ नेटवर्क ऑफ, तो बंडल ऑफ हीज जो होता है वो मसल फाइबर का नेटवर्क होता है, ठीक है। उस पर भी मसल फाइबर है, लेकिन ये फाउंड कहाँ पे होता है, तो वेंट्रिकल वॉल के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। द राइट आंसर इज मसल फाइबर फाउंड इन द वेंट्रिकल वॉल, ओके। अगेन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एन एडल्ट ह्यूमन, मतलब कि कोई एडल्ट ह्यूमन है जिसके अंदर में बताना है आपको कि उसका एवरेज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 का, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 120 होगा और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होगा। सो 120 mmHg जो कि सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और 80 mmHg जो कि डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा, ओके। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन का हार्ट रेट क्या होगा
जब कार्डियक आउटपुट 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम को वेंट्रिकल से अपने डायस्टोलिक प्रेशर 100 ml से लेकर के और वो सिस्टोलिक प्रेशर 50 ml तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। सबसे पहली बात, कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ कि 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है, कार्डियक साइकिल चलता है, ठीक है। तो उस कार्डियक साइकिल में जब 100 ml मतलब डिस्टोलिक प्रेशर है और सिस्टोलिक प्रेशर 50 ml है, तो इसका 1/2 आ जाएगा। देखा जाए तो 1/2 कहने का मतलब है कि इसका प्रेशर जो होगा वो 100 बीट पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चंस में देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट ये शो नहीं करता, दिस इज़ वेरी नॉट कंसेप्चुअल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मतलब ब्लड प्रेशर आपको बताना है कि मैमेलियन के अंदर में जो एरोटा होता है उसमें मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो सिस्टॉल ऑफ द वेंट्रिकल, सिस्टॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम वहीं पे होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 1। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इनहिबिट द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि नर्व जो होते हैं उसके हार्ट बीट रेट कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें वेगस इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इनहिबिट द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। सो हार्ट बीट जो होते हैं उसमें नर्व किस चीज़ को इनहिबिट करता है, वेगस को इनहिबिट करता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे कहा जा रहा है द स्मॉल ओवल डिप्रेशन फाउंड इन इनर एट्रियल सेप्टम इन एडल्ट ह्यूमन। तो यहाँ पे फोसा ओविलिस इज द राइट आंसर, जो कि थोड़ा सा सिलेबस से हटके है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पुरकिंजे फाइबर मेनली हेल्प इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो वेंट्रिकुलर जो वाल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में वो हेल्प करता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 3। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे ए हार्ट मर्मर डिसऑर्डर्स, मर्मर एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हार्ट मर्मर डिसऑर्डर जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मतलब किस चीज़ के डिफेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हार्ट वॉल्व जो होते हैं, हार्ट वॉल्व कहने का मतलब है आपने 2 वॉल्व पढ़ा था, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो उसी के अंदर में डिफेक्ट आ जाता है और वो बीमारी कहलाता है हार्ट मर्मर डिसऑर्डर, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट, जैसे ही ब्लड हमारे हार्ट के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पे क्या होता है मसल्स के अंदर, तो एट्रियल क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड इंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर में तो मसल्स जो होते हैं एट्रिया के वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिलैक्स हो ही नहीं सकता, वेंट्रिकुलर की बात आती ही नहीं है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे इन ह्यूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ तक, तो लेफ्ट ऑरिकुलर से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल तक और ऑरिकुलर सिस्टोल, ये तो मतलब ऑरिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर तो होगा ही होगा। मेनली हमारा आंसर लेफ्ट ऑरिकुलर से लेकर के लेफ्ट ऑरिकुलर से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैपिलरी मसल्स आर लोकेटेड इन, पैपिलरी मसल्स कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो पैपिलरी मसल्स देखा जाता है वो वेंट्रिकुलर में पाया जाता है, जो कि रैबिट का हार्ट के इंटरनली एक वेंट्रिकल होता है जहाँ पे पैपिलरी मसल्स लोकेटेड होते हैं। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, कार्डियक आउटपुट को किस चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है, तो कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट के नाम से भी जाना जाता है और साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं, मतलब कि बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिट्रल वॉल्व इज सपोर्टेड बाय, मिट्रल वॉल्व को ही कॉर्डे टेंडने बोला जाता है। मिट्रल वॉल्व किस चीज़ को सपोर्ट करता है, कॉर्डे टेंडने को, ठीक है। और मिट्रल वॉल्व को ही हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ़ टी वेव ऑफ एन ईसीजी, टी वेव कहने का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर में 3 वेव जनरेट होते हैं, एक होता है पी वेव, एक QRS वेव और एक टी वेव, ठीक है। सो टी वेव जो होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो टी वेव जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में भी जनरेट होता है, इंडिकेट करता है उस चीज़ को। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन।
एंड हार्ट मसल्स आर रिसीविंग इन्फ्लुएंस ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कहा जा रहा है ह्यूमन हार्ट हैज ऐसे नोड विच मेक इट, मतलब ह्यूमन हार्ट के पास ऐसे नोड जो होता है वो क्या बनाने का काम करता है मानव के हृदय में, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे नोड जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑल वर्टिब्रेट पासेस ए डैश, ठीक है, मतलब कि जितने भी वर्टिब्रेट है उसके अंदर में क्या पास होता है, तो उसके अंदर में एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, और फिश हैव डैश चैम्बर हार्ट, तो फिश के अंदर में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं विद एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे तो पहले ही क्लियर लिखा हुआ है एट्रियम एंड वेंट्रिकल, मतलब कि 2 चैम्बर हार्ट हो गया। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स हैव, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। 3 चैम्बर में आ जाएगा 2 एट्रिया का और 1 वेंट्रिकल का। और लास्ट हमारा है बर्ड एंड मैमल्स हैव डैश चैम्बर हार्ट, तो बर्ड और मैमल्स के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेफ्ट और राइट एट्रिया और फिर नीचे में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सबसे पहले मस्कुलर चैम्बर, फिर 2 चैम्बर, फिर 3, फिर 4, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नंबर 3, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पंप इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है सुपेरियर वेना केवा, डोर्सल एरोटा, पल्मोनरी एरोटा और पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड पंप कहाँ तक होगा, तो ब्लड जो पंप होगा वो पल्मोनरी एरोटा में होगा, मतलब राइट आंसर इज 3। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। द पल्मोनरी आर्टरी ए राइज फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से राइज होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी हमारे लेफ्ट ऑरिकल से, मतलब लेफ्ट एट्रिया से राइज होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नंबर 5, द वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि ये जो ह्यूमन हार्ट जो होता है इसका वॉल बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, किसके प्रेजेंस के कारण, तो उसके अंदर में मायोकार्डियम नाम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि मिडिल लेयर ऑफ मायोकार्डियम प्रेजेंट ड्यू टू हार्ट वॉल आर वेरी थिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हार्ट ऑफ फिश इज, तो फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था, ठीक है। तो हार्ट ऑफ फिश इज 2 चैम्बर हार्ट, जिसमें एक आता है एट्रिया और दूसरा आता है वेंट्रिकल, ठीक है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉर्डेट टेंडने आर फाउंड इन, कॉर्डेट टेंडने जो होता है हार्ट के अंदर वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारे वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के वेंट्रिकल साइड में कोऑर्डिनेट टेंडनी नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वाल, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा वाल है जो बहुत ही मोटा होता है, ठीक है, थिक होता है। तो राइट ऑरिकल वो तो थोड़ा सा ऊपर वाला जो भी है वो पतला होता है, लेफ्ट ऑरिकल ये भी पतला होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल भी थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इसके कंपेयर में देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा मोटा होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सिस्टोल कॉज, सिस्टोल जो होता है वो क्या कॉज करने का काम करता है, तो सिस्टोल जो होता है वो एग्जिट द ब्लड, मतलब ब्लड को निकालने का काम करता है वेंट्रिकल से, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, मतलब कि हार्ट के अंदर जो पेस मेकर होता है इसका क्या वर्क होता है, तो हार्ट के अंदर जो पेस मेकर होता है, सबसे पहली बात पेस मेकर को एसए नोड के नाम से जानते हैं, साइनो एट्रियल नोड या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और एवी नोड जो होता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, जिसको पेस सेटर के नाम से जानते हैं। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट इज नोन एज एसए नोड, ओके। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज यूजुअली इम्प्लांटेड टू करेक्ट द डिफेक्ट इन, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर क्यों लगाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल पेस मेकर इज यूजुअली इम्प्लांटेड, यूजुअली किस लिए इम्प्लांट किया जाता है, करेक्ट डिफेक्ट बताना है इसका, ठीक है। तो ऐसे नोड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नोड जो होता है इसी के डिफेक्ट के कारण आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे नोड जो होता है हार्ट के अंदर वो तो एक नेचुरल है, ठीक है, और ये इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है तब आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियली मतलब मानव मेड जो बना हुआ होता है उसको लगाया जाता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पुरकिंजे फाइबर मेनली हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो किसके हेल्प, मतलब किसके कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है, तो वेंट्रिकल के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक बार रिलैक्सेशन होता है और दूसरी बार कॉन्ट्रैक्शन होता है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाए इसके लिए, मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए पुरकिंजे फाइबर को लिया जाता है उसको हेल्प में, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट किस चीज़ से कवर होता है? तो हार्ट जो होता है वो एक डबल लेयर वॉल से कवर होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम, और इसी पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज, मतलब कोरोनरी आर्टरी का रोल बताना है, मेन रोल क्या होता है? तो इसका एक मेन रोल होता है कि ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है हार्ट मसल्स के पास। जो भी हार्ट मसल्स होते हैं उस हार्ट मसल्स के पास ब्लड को ये सप्लाई करता है, भेजने का काम करता है कौन? कोरोनरी आर्टरी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। ओके, तो अब तक